मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज मैं आपको तहलका खेज इंटरव्यू सुनाऊंगा अरमगान का। यह अरमगान मरकजी मुलजिम है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का। इससे पहले आपको मैंने शिराज का इंटरव्यू सुनाया था जिसमें उसने कई इल्जामात लगाए कि अरमगान ने उसको अपने साथ मिलाया और मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया। यह कत्ल की वारदात इतनी आसान नहीं थी। मैंने और जुहेब ने तहलका खेज इंटरव्यू किया है अरमगान का। अरमगान का क्या कहना है? जुहेब, मुलाकात तो हो गई, ये मुलाकात कोई इतनी आसान तो थी नहीं। क्या कहता है अरमगान? अरमगान की एक तो अरमगान का इंटरव्यू करना था बड़ा मुश्किल था। ये एक आसान नहीं था क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया, लोकल मीडिया, और आपको पता है कि बड़ा दबाव आता है पुलिस पे कि उसका आप इंटरव्यू करा दें हमें और हमें वक्त दे दें, क्योंकि ये एक समझ लें कि जिस तरह से शाहरुख जतोई केस था, इंतज़ार मर्डर केस था, तो ये आज के वक्त का उसी नौयत का केस है जो कि हाईलाइट हो गया है। तो बड़ा मुश्किल था इसका इंटरव्यू करना, लेकिन खैर मतलब कोई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है कि वहाँ कोई इंटरव्यू करके। इससे पहले मैं शिराज का इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। हाँ, वो बहुत मुश्किल काम था और अरमगान तो मरकजी किरदार है इस केस का। हमें कोई खुदा न खास्ता ये नहीं है, सिर्फ एक्सपोज करना होता है। एक मासूम बच्चा था, उसको आपने जला दिया। जुहेब कहता क्या है अरमगान? मेरा ख्याल है तो बहुत लंबा इंटरव्यू, यानी कि 26 मिनट का इंटरव्यू है ना, तो बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें जो मैंने सबसे पहले अरमगान का तारुफ करा दें। हाँ बिल्कुल, अरमगान की ज़बानी वो किस तरह अपना तारुफ करा रहा है। नाम है मोहम्मद अरमगान कुरैशी। मैं खैबान मोमिन पे रहता हूँ, DHA फेज़ 5, 7th स्ट्रीट, हाउस नंबर 35। अच्छा, ये तारुफ जो उसने कराया अरमगान ने, ये तो सुन लिया होगा। अच्छा, शुरू कहाँ से हुआ कि न्यू ईयर की पार्टी थी और न्यू ईयर की पार्टी में झगड़ा किस बुनियाद पे हुआ? जुमा की बुनियाद पर हुआ। इतनी शर्मनाक बात थी, मैं तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है सुनने वाले उसकी ज़बानी सुन लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है कि न्यू ईयर पार्टी पे उस दिन हुआ क्या था। इस साल जब न्यू ईयर शुरू हुआ था, न्यू ईयर पे मेरे घर पे पार्टी हो रही थी। मेरे घर पे पार्टी में एक पुरानी मेरी जानने वाली लड़की, जुमा जिसका नाम है, वो भी मौजूद थी। उसके साथ मतलब मैं थोड़ा बहुत उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे बेसिकली उन्होंने बियर वगैरह पी थी और वीड वगैरह पी थी। वो मुझे जॉब दे रही थी और जॉब देते हुए उसने मैं डैमेज किया था। उस पर कट्स आए थे, निशान आए थे और उसने ये हरकत जान की की थी। न्यू ईयर नाइट पे मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं क्योंकि उस दौरान घर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने कहा इस वक्त मैं कोई तमाशा वगैरह नहीं क्रिएट करूँ। अरमगान ने न्यू ईयर पार्टी के बाद जुमा को फिर घर बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर भेज दिया। पुलिस ने वाक़या का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और फिर तलाश की मुस्तफ़ा आमिर की। इस हवाले से अरमगान का क्या कहना है, आप ही सुनिए। मगर उसने P9 टेररिज्म किया था, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं गुस्सा था उसकी इस हरकत पे, मैंने उसको बुला के कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करते वक्त उसको मारा वारा भी और फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया था करीम पे। जुमा ने अरमगान को मामूली जख्मी किया तो वो इतने तेज में क्यों आ गया? मुस्तफ़ा आमिर ने केले की तस्वीरें भेज दी उसको। उसने कहा मुझे 2 मरतबा एमोजी भेजा, तो एमोजी भेजता था, मैं तैश में आ गया। तो तैश में आ गया तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो घर नहीं आया। फिर उसकी खुद कॉल आ गई, तो ये मैंने सवाल उससे किया था। जवाब क्या दिया? जवाब आप सुनिए। मुस्तफ़ा आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था जिससे उसने ये ज़ाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में जुमा के साथ मुलव्विस था और वो हंसी कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं 2 बार वो छिले हुए केले के इमोजी भेजे थे, ये जाहिर करने के लिए कि हाँ
मैं इस शरारत में इन्वॉल्व था। मैं इनकी इस हरकत की वजह से खूब गुस्सा था and I was very angry at what they did. जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अरमगान ने तलाश शुरू की मुस्तफ़ा आमिर की। मैंने और जुहेब ने जब सवाल पूछा तो उस पर अरमगान का क्या कहना था, जुहेब बताता क्या है वो? अच्छा, वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा ने 2 मरतबा मैसेज किए, तो मैं उस मैसेज को देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, तंग हो रहा था कि मेरी प्राइवेसी कैसे लीक हो गई। तो उस पर मैं तैश में आ गया। फिर मैंने मुस्तफ़ा को कॉलें करना शुरू करी, मुस्तफ़ा ने मेरे फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे दोस्तों को कहा कि मुस्तफ़ा को मुझसे रब्ता करे। फिर अचानक जो है ना, उसने कहा कि मुस्तफ़ा की मुझे जो है ना वो कॉल आ गई और फिर मुस्तफ़ा मेरे घर आ गया। तो ये सवाल उससे किया था, तो उसने क्या जवाब दिया ये आप सुनिए। मैं इतना गुस्सा था इनकी इस हरकत की वजह से कि मैं नेक्स्ट डे खुद निकला था सुबह मुस्तफ़ा को ढूंढने कि वो मुझे कहीं भी मिले तो मैं उसको कन्फ्रंट करूँ चीज़ों। सुबह मुझे मुस्तफ़ा कहीं नहीं मिला था। मैंने फिर उस वक्त फैसला लिया कि बस इनको मैं छोड़ूं और मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया सब कुछ। मुस्तफ़ा आमिर उसके घर पहुंचा तो अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा के साथ क्या किया, जुहेब क्या कहता है वो? अच्छा, मुस्तफ़ा जब घर पहुंचा तो इनका प्लान उसको मारने का ही था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले जुमा पर भी इसी तरह तशद्दुद किया था और ठीक उसी तरह मुस्तफ़ा पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। दोनों ने तशद्दुद किया। उसने मारा उसको। उसकी खैर उसकी कुछ चीज़ें, उसके घर के खून की तस्वीर भी है हमारे पास, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, जब हमने उसे सवाल किया तो उसने कहा कि मैंने इसलिए किया कि मैंने कॉइन टॉस किया, मैं बालकनी में गया, मैंने कॉइन टॉस किया। जब मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें ये आया कि भाई मैंने इसको मारना है, और फिर जो है वो मैंने इसको गाड़ी में डाल के ले गया। वो पूरी एक लंबी उसने डिटेल में इंटरव्यू बताया है, वो ज़रा सुने आप खुद उसकी ज़बानी। शाम के टाइम जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो मुस्तफ़ा की खुद कॉल आ गई। वो फिर आया मेरे घर पे क्योंकि मुझे वैसे ही उसको कन्फ्रंट करना था। मेरा एक और दोस्त शिराज, उसको मैंने बुलाया था ताकि मेरे साथ वो रहता जब मैं उसको, जो उन्होंने ये शरारत की थी मेरे साथ, उस पर कन्फ्रंट करता। सो फिर मैं मेरे ऑफिस से मैं बाहर लेके गया था। मेरे पास डंडा एक था, उस डंडे से मैंने इसको मारना स्टार्ट किया। उसकी इस शरारत की वजह से थी, जब मैं गुस्सा था उस पर और उससे पूछने के लिए ये तुमने क्यों की हरकत। इस दौरान मेरे साथ शिराज भी मौजूद था जब ये हो रहा था घर पे। जब मैंने अरमगान से सवाल किया कि आप जुमा की तरह मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ भी तो सकते थे, उस पर अरमगान का क्या कहना था आपको सुनाता हूँ। मुस्तफ़ा मेरे घर पे जब था, जब मैं उसको मार रहा था उसको डराने के लिए कि वो मुझे बताए सारी चीज़ें, क्यों किया उसने, क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो नहीं बता रहा था। तो उसको मैंने डंडे से काफ़ी मारा, उसके बाद भी वो नहीं बता रहा था। मेरे साथ हरासमेंट के किस्से काफ़ी अरसे से चलते आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी अपसेट भी था। जब मुझसे चीज़ें बता नहीं रहा था कोई और वो एलिमेंट था, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, या तो इसको जाने लूं या इसको नहीं जाने दो। शिराज और अरमगान दोनों ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और टांगे रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाल दिया। इस बारे में क्या कहना है अरमगान का? अच्छा, उसने कहा कि मैंने कॉइन टॉस कर लिया था और उसमें यही आया था कि मैंने इसको ना यहाँ से ले जाना है। फिर मेरे पास मैप था, मेरे पास नेट था नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया था मैप, उसमें मुझे बलूचिस्तान की लोकेशन आ रही थी। फिर मैं उसको उस लोकेशन पे लेके गया, वहाँ मैप खत्म हो गया था, फिर हम चलते रहे। पेट्रोल की बोतल भी घर से ही उठाई थी? हाँ, पेट्रोल की बोतल उसने कहा कि मैंने 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल उठाई थी। 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल से तो था किसी कोई गाड़ी में, मतलब कैसे? वो क्या कहता है मैं आपको सुनाता हूँ। इस दौरान मैं अपनी गैलरी में गया था, मैंने वहाँ एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस इसलिए क्योंकि
या तो मैं उसको छोड़ता या तो मैं उसको नहीं छोड़ता। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद क्या करूं। जब मैंने वो कॉइन टॉस किया तो उस कॉइन टॉस में आया कि इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद मैं अंदर आया हूँ वापस अपने घर के। मुस्तफ़ा को जब वो आ गया था और मैं खुद उन दिनों बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और नशे भी करता था। लेकिन खैर जब वो टॉस आया मैं अंदर आया वापस। मुस्तफ़ा फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। मैंने उसको फिर मैंने उसको फिर उठाया वहाँ से। शिराज मेरे साथ मौजूद था। उसके हमने पाँव बांधे, चीज़ें बांधी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इसका क्या करना चाहिए अभी और किस तरह इसको अभी डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोला। मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में आया हुआ था मार्क एक्स में। तो मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर